किताब को कई बार पढ़ने से एक बात समझ में आती है। आप किताब को कई बार पढ़ते हैं और हाँ, यह बिल्कुल ईसा मसीह के पुनरुत्थान जैसा है। मेल गिब्सन कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने ऐसे कहा जैसे कोई बात कबूल कर रहे हों। एक ऐसी बाइबल है जिसे दुनिया के अधिकांश लोगों ने कभी नहीं पढ़ा। यह उस बाइबल से पुरानी है जिसे आप जानते हैं। इसमें और भी कई अध्याय हैं और गिब्सन के अनुसार अंत समय के बारे में इसमें जो लिखा है वह उससे बिल्कुल अलग है जो हमें बताया गया है। इसमें से क्या हटाया गया, इसे क्यों दफनाया गया और किसने तय किया कि हम में से बाकी लोगों को यह जानने की जरूरत नहीं है। वह बाइबल जिसे ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं देखा। आप एक अलग ही दुनिया में हैं, आप एक अलग ही दायरे में हैं। आपको नरक में जाना होगा, आपको शियोल में जाना होगा। जब मेल गिब्सन ने इथियोपियाई बाइबल के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया तो ज्यादातर लोगों ने सोचा कि यह किसी मशहूर हस्ती का बेतुका विचार है। लेकिन इन ग्रंथों का अध्ययन करने वाले विद्वानों की प्रतिक्रिया अलग थी। वे हैरान नहीं थे, वे राहत महसूस कर रहे थे कि आखिरकार कोई तो इस पर ध्यान दे रहा है। यहां एक ऐसी बात है जिसे कोई खुलकर नहीं कह रहा है। पश्चिमी दुनिया के अधिकांश लोग जिस बाइबल को पूर्ण 66 पुस्तकों वाली निश्चित और अंतिम मानते हैं, वह एकमात्र संस्करण नहीं है जो आज भी मौजूद है। इथियोपियाई अनऑर्थोडॉक्स चर्च 80 से अधिक पुस्तकों वाली बाइबल को संरक्षित रखता है। यह कोई मामूली अंतर नहीं है, यह एक मौलिक रूप से भिन्न धार्मिक जगत है। इन अतिरिक्त ग्रंथों में वे रचनाएं शामिल हैं जो पश्चिमी परंपरा से लुप्त होने से पहले प्रारंभिक ईसाई समुदायों में व्यापक रूप से प्रचलित थीं। एनोक की पुस्तक, जुबिलीज की पुस्तक, वाचा की पुस्तक, डिडास्केलिया, ये हाशिए पर पड़े दस्तावेज नहीं हैं, न ही मिथक हैं। ये प्राचीन ग्रंथ हैं जिन्हें हजारों प्रारंभिक ईसाई पवित्र मानते थे, जब तक कि रोम के शक्तिशाली लोगों ने यह निर्णय नहीं लिया कि इन्हें छिपाना बहुत खतरनाक है। इथियोपिया ने फिर भी इन्हें सुरक्षित रखा। लगभग 2000 वर्षों तक इथियोपियाई भिक्षुओं ने दूर दराज के पहाड़ी जंगलों में स्थित चट्टानों पर बने मठों में इन ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां बनाईं, पीढ़ी दर पीढ़ी। वे इसे विद्रोह के रूप में नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि ये लेख अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये संदेश उनके समय के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से कई ग्रंथ गीज भाषा में लिखे गए हैं, जो एक प्राचीन इथियोपियाई भाषा है जिसे आज दुनिया में केवल कुछ ही विद्वान पढ़ सकते हैं। सदियों तक व्यापक दुनिया को यह पता नहीं था कि इन पांडुलिपियों में वास्तव में क्या लिखा है। भाषा की बाधा ने ही पश्चिमी लोगों की नजरों से इनकी विषय वस्तु को छिपाए रखा। शायद यही अदृश्यता उनके लिए बचाव का कारण बनी। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये छिपे हुए ग्रंथ आज की दुनिया के बारे में क्या कहते हैं, तो हमारे साथ बने रहें। सदस्यता लें ताकि आप आने वाली जानकारी से वंचित न रहें। हम जिन 4 चरणों के बारे में बात करने जा रहे हैं, वे दबी हुई भविष्यवाणियां लगभग 17 शताब्दियों से गुप्त रखी गई हैं। आप इसे देखने के लिए यहां अवश्य आना चाहेंगे। इथियोपिया कैसे सत्य का संरक्षक बना। और सच कहूं तो मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मैं इसे कर पाऊंगा। यह वास्तव में बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन मैं इस पर विचार करूंगा, यह समझने के लिए कि केवल इथियोपिया ने ही इन ग्रंथों को क्यों संरक्षित रखा। आपको यह समझना होगा कि यह देश पृथ्वी की किसी भी अन्य सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है। ईसाई धर्म 4वीं शताब्दी में इथियोपिया पहुंचा, लगभग उसी समय जब यह रोमन साम्राज्य में फैल रहा था। लेकिन रोम के चर्च के विपरीत इथियोपियाई अनऑर्थोडॉक्स चर्च अपेक्षाकृत एकांत में विकसित हुआ। यह कभी भी रोम की धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था में समाहित नहीं हुआ। इसने अपना स्वयं का कैलेंडर, अपनी परंपराएं, धर्म ग्रंथों का अपना संस्करण बनाए रखा। और जब ईस्वी सन 1992 में नाइसिया की परिषद अगले 2000 वर्षों के लिए ईसाई धर्म को परिभाषित करने वाली पुस्तकों का निर्णय लेने के लिए एकत्रित हुई, तो इथियोपिया पूरी तरह से एक अलग मार्ग पर था। यहां वह बात है जिसे कोई खुलकर नहीं कह रहा है। वह परिषद केवल एक धार्मिक बैठक नहीं थी,
इथियोपियाई विद्वान और धर्मशास्त्री तर्क देते हैं कि यह एक राजनीतिक कृत्य था। रोमन साम्राज्य के साथ जुड़े चर्च नेताओं ने ऐसे ग्रंथों का चयन किया जो आस्था के एक केंद्रीकृत संस्था निर्भर मॉडल का समर्थन करते थे। ऐसे लेखन जो यह सुझाव देते थे कि आम लोग, विशेष रूप से गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग, सीधे दिव्य सत्य प्राप्त कर सकते हैं। खतरनाक ऐसे लेखन जो चर्च के भीतर ही भ्रष्टाचार के फैलने की भविष्यवाणी करते थे, और भी खतरनाक, इसलिए उन लेखों को हटा दिया गया। दुनिया को चुपचाप आधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि धार्मिक ग्रंथों का संग्रह पूरा हो चुका है। इथियोपिया इससे सहमत नहीं हुआ, और चूंकि इथियोपिया कभी उपनिवेश नहीं बना, जो अफ्रीकी महाद्वीप के उन गिने चुने देशों में से एक था जिसने पूर्ण यूरोपीय प्रभुत्व का विरोध किया, इसलिए उसकी प्राचीन परंपराओं को कभी भी जबरदस्ती कुचला नहीं गया। उसके मठ आज भी मौजूद हैं, इसकी भाषा जीवित रही, इसके धर्म ग्रंथ जीवित रहे। 6ठी शताब्दी तक खोजकर्ता कॉस्मास इंडिकोप्लुस्टिस एक ईसाई राज्य के बारे में लिख रहे थे, जहां आस्था रोजमर्रा के समाज में समाहित थी और जहां शासक अन्यत्र उत्पीड़न से भाग रहे ईसाइयों का स्वागत करते थे। उन्होंने सुरक्षा प्रदान की, उन्होंने घर दिया, उन्होंने रोम के सामने झुके बिना स्वतंत्रता की पेशकश की। और जरा सोचिए, जब आप साम्राज्य की सत्ता संरचनाओं के गुलाम नहीं होते, तो आपको अपने पवित्र ग्रंथों को साम्राज्य की सुविधा के अनुसार ढालने की जरूरत नहीं होती। आप वही रखते हैं जिसे आप सत्य मानते हैं, सब कुछ। लेकिन यहां एक पेंच है। इतिहास के अधिकांश समय तक पश्चिम में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इथियोपिया की प्राचीन बाइबल पहाड़ी इलाकों के मठों में उन भिक्षुओं की देखरेख में रखी हुई थी जो अपनी रक्षा की जिम्मेदारी बखूबी समझते थे। आधुनिक युग में ही शोधकर्ताओं ने इन ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया और 2 सहस्राब्दियों से सबके सामने छिपी हुई बातों को समझना शुरू किया। लेकिन मानवता के अंतिम युग के बारे में वे ग्रंथ वास्तव में क्या कहते हैं, यही वह हिस्सा है जो लोगों को स्तब्ध कर देता है। इथियोपियाई बाइबल अंत समय के बारे में क्या कहती है? अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिस पर शोधकर्ताओं, धर्मशास्त्रियों और मेल गिब्सन जैसे फिल्म निर्माताओं का ध्यान केंद्रित है। मुझे नहीं लगता कि आप इसे किसी विदेशी भाषा में कर सकते हैं, क्योंकि अवधारणाएं अब बहुत कठिन हैं। इसलिए आपको शायद स्थानीय भाषा का सहारा लेना पड़े, क्योंकि इथियोपियाई बाइबल में अंत समय का वर्णन पश्चिमी ईसाइयों को दी गई व्याख्या से बिल्कुल अलग है। पश्चिमी परंपरा में अंत समय की भविष्यवाणी नाटकीय, बाहरी युद्धों, महामारियों, ब्रह्मांडीय आपदाओं, एक अकेले मसीह विरोधी के उदय, आकाश से आग बरसने जैसी घटनाओं से भरी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अंत को भयंकर बाहरी दंडों की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाती है। इथियोपियाई ग्रंथ कुछ अलग, कुछ शांत, कुछ ऐसा वर्णन करते हैं जो हमारे जीवन से कहीं अधिक निकटता से जुड़ा है। पश्चिमी धर्म ग्रंथों से इथियोपियाई धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक, वाचा की पुस्तक के अनुसार, यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन अपने शिष्यों से बात करते हुए बिताए। उन 40 दिनों के दौरान उन्होंने बताया कि मानवता का अंतिम युग वास्तव में कैसा होगा। और उन्होंने जो वर्णन किया वह मुख्य रूप से आपदाओं का क्रम नहीं था, यह आध्यात्मिक स्थितियों का क्रम था। उन्होंने एक ऐसे युग का वर्णन किया जब लोग उनका नाम जानेंगे, उनकी शिक्षाओं को दोहराएंगे और उनके सम्मान में भव्य गिरजाघर बनाएंगे। लेकिन उनके शब्दों के पीछे की जीवंत आत्मा पूरी तरह से खो चुकी होगी। उन्होंने कहा कि इमारतें भरी होंगी, लेकिन आत्मा शांत हो चुकी होगी। यहीं से बात असहज हो जाती है। उन्होंने झूठे नेताओं का वर्णन किया जो धर्म के बाहर से नहीं, बल्कि उन्हीं संस्थानों के भीतर से काम कर रहे थे जो उनके नाम पर बनाए गए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि ये नेता उनके संदेश का इस्तेमाल सत्ता और धन के संचय को उचित ठहराने के लिए करेंगे। वे सांसारिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की बातें करेंगे। जब उनकी शिक्षाओं का उपयोग पीड़ा को दबाने और शक्तिशाली लोगों की रक्षा करने के लिए किया गया,
तो उन्होंने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि मानवता एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही है। फिर उन्होंने प्राकृतिक जगत, भूकंप, बढ़ते जल स्तर और आकाश में दिखने वाले उन विचित्र संकेतों की ओर रुख किया जो बुद्धिमान लोगों को भी भ्रमित कर देते थे। लेकिन उनका दृष्टिकोण सावधानीपूर्वक था। ये घटनाएं दंड नहीं थीं, ये संकेत थे, जैसे जन्म से पहले होने वाले पहले संकुचन। धरती स्वयं आने वाले बदलावों पर प्रतिक्रिया देगी। और फिर एक ऐसी चेतावनी आई जिसे सुनकर आज के पाठक सहम जाते हैं। उन्होंने कहा कि डरने वाली बात धरती का कांपना नहीं है। डरने वाली बात वह क्षण है जब मनुष्य के हृदय इतने ठंडे पड़ जाते हैं कि उन्हें कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर पाती। उन्होंने इसे महान मौन कहा, और इथियोपियाई ग्रंथों में उस मौन के दौरान जो घटित होता है उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। अंतिम युग के 4 चरण। एक तरह से यह जादू की चाल जैसा है। यह ध्यान भटकाने का तरीका है। यह इसे छिपाना, उसे दिखाना। जब मेल गिब्सन ने इथियोपियाई बाइबल के बारे में बात की तो शोधकर्ताओं का मानना है कि यही वह हिस्सा था जिसने उन्हें झकझोर दिया, क्योंकि पूरे संग्रह में सबसे प्रभावशाली अंशों में से एक वह ढांचा है जिसका उपयोग यीशु अंतिम युग को 4 अलग अलग चरणों में वर्णित करने के लिए करते हैं। इन पांडुलिपियों का अध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि इस ढांचे का पश्चिमी बाइबल के ग्रंथों में कहीं भी कोई समकक्ष नहीं है। यह धीरे धीरे, लगभग अदृश्य रूप से शुरू होता है। पहले चरण को विस्मरण का युग कहा जाता है। यह वह समय है जब मानवता धीरे धीरे निरंतर प्रवाह के साथ खोज करना बंद कर देती है। लोग गहन प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। वे मौन में बैठना बंद कर देते हैं। सत्य असुविधाजनक हो जाता है और असुविधा खोज न करने का कारण बन जाती है। कोई विस्फोट नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत क्षीणता। दूसरा चरण तमाशे का युग है। यही वह हिस्सा है जो शोधकर्ताओं को जगाए रखता है। शोर और मनोरंजन ज्ञान का स्थान ले लेते हैं। गहन चिंतन की क्षमता निरंतर उत्तेजना में डूब जाती है। लोग विचलित होने में माहिर हो जाते हैं और शांति से अजनबी हो जाते हैं। ग्रंथ इसे केवल एक सांस्कृतिक विफलता के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आपातकाल के रूप में वर्णित करते हैं। एक सभ्यता कमरे में सबसे तेज आवाज से भी धीमी आवाज सुनने की अपनी क्षमता खो रही है। क्या यह परिचित लगता है? तीसरा चरण झूठे चरवाहे का युग है। यहां पर लेख असहज रूप से विशिष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट नेता ईश्वर के नाम का दुरुपयोग करते हैं और उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये झूठे चरवाहे धर्म के बाहर से नहीं आते, बल्कि धर्म के भीतर से ही उत्पन्न होते हैं। वे सांसारिक सुखों की लालसा रखते हुए पवित्र भाषा बोलते हैं। यीशु उन्हें पूरी भविष्यवाणी में सबसे खतरनाक पात्र बताते हैं, क्योंकि उन्हें पहचानना सबसे कठिन है। और फिर आता है चौथा चरण। वह चरण जो विद्वानों को भी भयभीत कर देता है। इसे महान मौन कहा जाता है। यह शांति का मौन नहीं है, न ही किसी पवित्र स्थान की खामोशी है। इस महान मौन को उस क्षण के रूप में वर्णित किया गया है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संबंध इतना कमजोर हो जाता है कि जो लोग वास्तव में खोज रहे होते हैं वे भी इसे मुश्किल से महसूस कर पाते हैं। इन ग्रंथों में कहा गया है कि यह मानव इतिहास का सबसे खतरनाक क्षण है, इसलिए नहीं कि ईश्वर अनुपस्थित है, बल्कि इसलिए कि मानवता इतनी भटक गई है कि वह उस उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकती जो हमेशा से मौजूद थी। लेकिन इन ग्रंथों में आगे जो घटित होता है वह किसी की भी अपेक्षा से परे है। दिल की 7 मोहरें। खैर, अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो यह सच है। हाँ, मुझे नहीं पता। आशा है आप सही हों। यदि आपने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित 7 मोहरों के बारे में सुना है तो आप उन्हें ब्रह्मांडीय बाहरी घटनाओं, बाहर से आने वाले विनाशकारी दंडों के रूप में जानते होंगे। इथियोपियाई ग्रंथ 7 मोहरों के एक बिल्कुल अलग समूह का वर्णन करते हैं, और यही वह हिस्सा है जिसके बारे में गिब्सन ने कहा है कि यह आपके बाकी सब कुछ समझने के तरीके को बदल देता है। ये मोहरें दुनिया के बारे में नहीं हैं, ये एक व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के बारे में हैं।
इन प्राचीन लेखों के अनुसार अंतिम युग की असली लड़ाई आकाश में या युद्ध के मैदान में नहीं लड़ी जाती। यह हर जीवित व्यक्ति के भीतर लड़ी जाती है। पहली मुहर आराम की मुहर है। जब कोई व्यक्ति केवल इसलिए सत्य से बचता है क्योंकि वह असहज लगता है, तो विकास के लिए व्यवधान आवश्यक है। यह मुहर जिज्ञासा की जगह सुरक्षा को चुनती है। दूसरी मुहर है अहंकार की। जब कोई व्यक्ति इतना आश्वस्त हो जाता है कि वह सब कुछ समझ चुका है, तो वह सुनना, सीखना और चिंतन करना बंद कर देता है। अहंकार हमेशा घमंडी नहीं दिखता। कभी कभी यह शांत आत्मविश्वास जैसा लगता है। और ग्रंथ कहते हैं कि यह जागृति में सबसे प्रभावी बाधाओं में से एक है। तीसरी मुहर है भय की। एक ऐसा जीवन जो सुरक्षा की आवश्यकता से संचालित होता है। जब भय हर निर्णय को नियंत्रित करता है, तो लोग सुरक्षित महसूस करने के लिए सत्य को अनदेखा करने को तैयार हो जाते हैं। और ध्यान दें, ग्रंथ कहते हैं कि यह मुहर अंतिम युग में विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाती है। ठीक इसलिए क्योंकि दुनिया अस्थिर प्रतीत होती है। चौथी मुहर है ध्यान भटकाने की। लोग हर शांत क्षण को शोर, मनोरंजन और निरंतर गतिविधियों से भर देते हैं, जिससे गहराई से सोचने या उच्चतर आह्वान को सुनने के लिए कोई जगह नहीं बचती। न मौन, न स्थिरता, न ही किसी भी अप्रिय चीज के आने की गुंजाइश। पांचवा पहलू झूठे समुदाय की मुहर है। जब लोग केवल उन्हीं लोगों से घिरे रहते हैं जो उनसे सहमत होते हैं, तो यह एक ऐसा प्रतिध्वनि कक्ष बन जाता है जहां वास्तविक सत्य का प्रवेश ही नहीं हो पाता। ग्रंथ इसे अंतिम युग में विशेष रूप से खतरनाक बताते हैं। एक ऐसा समय जब आपके पहले से मौजूद विश्वासों की पुष्टि करने वाला समूह खोजना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाता है। छठी मुहर झूठी दया की है, जहां क्षमा कभी भी विकास या परिवर्तन न करने का बहाना बन जाती है। सांत्वना अनुग्रह का मुखौटा बन जाती है, जवाबदेही से बचने का जरिया बनती है। करुणा का मुखौटा पहनती है। और सातवीं मुहर, जिसे ग्रंथ सबसे खतरनाक बताता है, स्वयं धर्म की मुहर है। जब पवित्र शब्द, अनुष्ठान और परंपराएं एक निर्जीव आस्था को छुपाने वाला मुखौटा बन जाते हैं, जब आस्था का प्रदर्शन उसकी वास्तविकता का स्थान ले लेता है। यहां पाठ में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति इन सातों बाधाओं को पार कर लेता है, तो क्या होता है? उसे स्वर्ग से कोई संकेत नहीं मिलता, उसे कोई अलौकिक वरदान प्राप्त नहीं होता। वे स्वयं उस जागृति की चिंगारी बन जाते हैं जिसका संसार लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन वह जागृति अंतिम साम्राज्य की भविष्यवाणी से कैसे जुड़ी है? यहीं से मामला वास्तव में पेचीदा हो जाता है। अंतिम साम्राज्य और वह पिंजरा जिसे कोई नहीं देख पाता। क्या आपको किसी बाइबल विद्वान से परामर्श लेना चाहिए? ओह हां, ओह हे भगवान, हां। पश्चिमी साहित्य से बाहर एक और इथियोपियाई ग्रंथ है जिसे डिडास्केलिया कहा जाता है, और यही वह हिस्सा है जिसे मेल गिब्सन ने सबसे कठिन बताया है। इसमें यीशु अपने अनुयायियों को उस चीज के बारे में चेतावनी देते हैं जिसे वे अंतिम साम्राज्य कहते हैं। यह कोई राष्ट्र नहीं, कोई सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि एक व्यवस्था, एक ऐसी संरचना है जो इतनी विशाल और सूक्ष्म है कि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन इसके भीतर ही बिता देंगे और उन्हें कभी एहसास भी नहीं होगा कि वे इसके बंदी हैं। वे कहते हैं कि यह साम्राज्य जंजीरों का इस्तेमाल नहीं करेगा, यह आराम देगा, यह लोगों को रोटी और मनोरंजन देगा और उसे स्वतंत्रता कहेगा। यहां एक बात है जो कोई खुलकर नहीं कह रहा है। यह लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था, फिर भी यह वर्तमान क्षण का सटीक वर्णन प्रतीत होता है। लोगों पर ऐसे अत्याचार नहीं हो रहे हैं जिन्हें वे आसानी से पहचान सकें। उन्हें नियंत्रित किया जा रहा है, उनका ध्यान भटकाया जा रहा है, उन्हें अनगिनत विकल्प दिए जा रहे हैं जो सभी एक ही जगह ले जाते हैं। और जरा सोचिए, पाठ में सुझाया गया पसंद का भ्रम नियंत्रण का अब तक का सबसे प्रभावी रूप है। फिर एक ऐसी पंक्ति आती है जो सदियों से इथियोपियाई विद्वत्ता में गूंजती रही है।
धन्य हैं वे जो पिंजरा देखकर भी प्रेम को चुनते हैं। धन्य हैं वे जो झूठी समृद्धि के युग में सत्य की प्यास रखते हैं। लेकिन यहीं से मामला पेचीदा हो जाता है। यीशु कहते हैं कि अंतिम युग में उनकी वाणी अप्रत्याशित स्थानों से, रेगिस्तानों से, जेलों से, उपेक्षितों के बच्चों से फिर से उठेगी। वे कहते हैं कि उनकी आत्मा उन लोगों के माध्यम से बोलेगी जिन्हें शक्तिशाली लोग अनदेखा करते हैं। संस्थाओं के माध्यम से नहीं, गिरजाघरों के माध्यम से नहीं, बल्कि उन लोगों के माध्यम से जिन्हें शक्तिशाली लोग पूरी तरह से नकार देते हैं। और फिर वह पंक्ति आती है जिसके बारे में इथियोपियाई विद्वानों का कहना है कि यह 325 ईस्वी में नीकिया की परिषद में इस पाठ को दबाए जाने के प्रमुख कारणों में से एक थी। अंतकाल की सबसे खतरनाक सच्चाई यह है कि जो लोग खुद को तैयार बताते हैं वे ही अंत में इसे आते हुए देखेंगे। इथियोपियाई भिक्षु 2000 वर्षों से जिस प्रश्न पर विचार कर रहे थे वह यह नहीं था कि यह साम्राज्य आएगा या नहीं। उनका मानना था कि यह पहले ही आ चुका है। प्रश्न यह था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति बचेगा जो इसे देखकर भी अलग निर्णय ले सके। इस प्रश्न का उत्तर उस भविष्यवाणी में निहित है जिसे उन्होंने सबसे सावधानी से सहेज कर रखा था। अंतिम साक्षी की भविष्यवाणी। क्या इस विषय पर अभी आपके साथ बहस हो सकती है? हाँ, हो सकती है। मैं सोच रहा हूं कि मेल गिब्सन की टिप्पणियों का सबसे सीधा संकेत इसी अध्याय से मिलता है। और इथियोपियाई विद्वानों का कहना है कि इसे जानबूझकर दबाया गया था। इथियोपियाई मठों में संरक्षित सबसे पुरानी पांडुलिपियों के अनुसार यीशु के स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ ऐसा दिया जिसे पश्चिमी चर्च ने पूरी तरह से छोड़ दिया था। एक अंतिम भविष्यवाणी, दुनिया के अंतिम दिनों का एक पूर्ण और विशिष्ट दर्शन। इथियोपियाई विद्वान इसे अंतिम साक्षी की भविष्यवाणी कहते हैं। और जिसे यह अंतिम साक्षी कहती है वह न तो किसी की अपेक्षा थी, न कोई देवदूत, न कोई ब्रह्मांडीय घटना, न ही कोई अलौकिक चिन्ह जो सभी को दिखाई दे। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि अंतिम साक्षी एक पीढ़ी है, आम लोग जो अंतिम दिनों के घोर अंधकार में उठ खड़े होंगे और चुप रहने से इनकार करेंगे। वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि इस पीढ़ी का शक्तिशाली लोगों द्वारा स्वागत नहीं किया जाएगा, उनका उपहास किया जाएगा, उन्हें चुप करा दिया जाएगा और उनके युग के मंचों और उपदेश मंचों से मिटा दिया जाएगा, मार्शिया आएगा। लेकिन उनकी आवाजें वहां सुनी जाएंगी जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैदानों या स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में जो उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। और फिर अगर वे आपकी आवाज को दबा दें तो डरें नहीं। सत्य को माइक्रोफोन की आवश्यकता नहीं होती। यहां पेचीदगी ये है कि इथियोपियाई धर्मशास्त्रियों का तर्क है कि 325 ईस्वी में नीकिया में इस भविष्यवाणी का दमन आकस्मिक नहीं था, यह जानबूझकर किया गया था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि अंतकाल के सबसे खतरनाक झूठे भविष्यवक्ता क्रूस धारण करेंगे और गिरजाघर बनाएंगे, उस चर्च के लिए बहुत अधिक डरावनी थी जो स्वयं अपने गिरजाघर बनाने और अपनी शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया में था। इसलिए उन शब्दों को दबा दिया गया और इथियोपिया के पहाड़ी मठों में शांत भिक्षु पीढ़ी दर पीढ़ी दीपक की रोशनी में उनकी नकल करते रहे, उस क्षण की प्रतीक्षा करते रहे जब दुनिया उस बात को सुनने के लिए तैयार हो जो उससे छीन ली गई थी। इन ग्रंथों का गहन अध्ययन करने वाले कई लोगों के अनुसार वह क्षण शायद आ ही चुका है। यह अब क्यों मायने रखता है? गिब्सन न तो धर्मशास्त्री हैं और न ही इतिहासकार, लेकिन द पैशन ऑफ द क्राइस्ट लिखते समय उन्होंने कई साल प्रारंभिक ईसाई धर्म में गहन अध्ययन में बिताए। इथियोपियाई परंपरा में उन्होंने जो कुछ भी पाया उसका उन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने इथियोपियाई बाइबल में अंत समय के वर्णन के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया तो लोगों की प्रतिक्रिया हंसी नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक कई लोगों ने पूछा, हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? इसका उत्तर रहस्यमय नहीं है, बल्कि सोच समझ कर लिया गया है। डॉक्टर एफ्रेम इसहाक
जो इथियोपियाई धार्मिक ग्रंथों के अग्रणी विद्वानों में से एक हैं और एनोक की पुस्तक के अनुवादक हैं, ने इन रचनाओं को पश्चिमी ग्रंथों में मौजूद किसी भी चीज से अलग एक भविष्य सूचक चेतना से युक्त बताया है। वे और अन्य इथियोपियाई विद्वान अंत समय के वर्णन की आंतरिक संरचना को ही मुख्य अंतर बताते हैं। यह भविष्यवाणी निष्क्रिय लोगों पर घटित होने वाली बाहरी घटनाओं के बारे में नहीं है। यह भविष्यवाणी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक साथ घटित होने वाली आध्यात्मिक स्थिति के बारे में है। और समझिए, यही अंतर सब कुछ बदल देता है। यदि अंतकाल मुख्य रूप से एक बाहरी आपदा है, तो आप प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं, आप जीवित रहते हैं या नहीं। लेकिन यदि अंतकाल मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक स्थिति है, कुछ ऐसा जो समुदायों के भीतर, संस्थानों के भीतर, व्यक्तियों के भीतर घटित होता है, तो इसे देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज इसी क्षण इसके केंद्र में है। इथियोपियाई ग्रंथ विस्मरण के युग, तमाशे के युग, झूठे चरवाहों के युग और एक महान मौन का वर्णन करते हैं। इस सूची को धीरे धीरे पढ़ें, फिर अपने आसपास देखें। ये अस्पष्ट भविष्यवाणियां नहीं हैं जो किसी भी युग पर लागू हो सकती हैं। ये इतनी विशिष्ट हैं कि इनका अध्ययन करने वाले शोधकर्ता एक ऐसी पहचान की भावना का वर्णन करते हैं जो अधिकांशतः अत्यंत विचलित करने वाली होती है। यह किसी डरावनी फिल्म की तरह बेचैन करने वाला नहीं है, बल्कि उस बेचैनी जैसा है जो आपको सालों से महसूस हो रही किसी बात को समझने की होती है, जिसे आप नाम नहीं दे पा रहे थे। इथियोपियाई बाइबल अपनी भविष्यवाणी का अंत निराशा में नहीं करती। यह एक ऐसे वादे के साथ समाप्त होती है जो अंधकार को चीर देता है। यीशु कहते हैं, अंत जीवन का अंत नहीं है, यह झूठ का अंत है। वे वादा करते हैं कि जिन्होंने प्रेम और सत्य को चुना, तब भी जब पूरी दुनिया ने आराम और शक्ति को चुना, वे खो नहीं जाएंगे। वे कहते हैं कि उनकी पहचान उनके घावों से होगी, उनके मुकुटों से नहीं। 2000 वर्षों तक इथियोपिया ने इन शब्दों की रक्षा की। स्याही से सने हाथों वाले भिक्षु दीपक की रोशनी में प्राचीन गीज अक्षरों की नकल करते रहे, इस विश्वास के साथ कि एक दिन एक ऐसी पीढ़ी आएगी जो उनके लिए संरक्षित की गई बातों को सुनने के लिए तैयार होगी। शायद वही पीढ़ी अभी इसे देख रही है। अगर इससे आपके मन में कुछ जागृत होता है तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अभी बहुत सारा छिपा हुआ इतिहास बाकी है और हम तो बस शुरुआत कर रहे हैं।